मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, अभी ऐसा कानून आया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो प्रूफ देखे पहले बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यह गल्फ न्यूज का रिपोर्ट है, इसीलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा दिया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि आज तक इस तरह का कानून, इस तरह का खबर के बारे में मैं डिस्कस किया ही नहीं था, क्योंकि मुझे खुद ये रिपोर्ट के बारे में पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट मुझे पता चला, मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूएई में नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए, घर में किसी अपने ही की मौत हो जाए, आप कंपनी से छुट्टी मांगे लेकिन कंपनी सीधे मना कर दे। क्या ऐसा करना कानूनी सही है? आखिर किन रिश्तेदारों की मौत पर छुट्टी मिलती है, कितने दिन की मिलती है और कब से शुरू होती है? सबसे बड़ा नियम तो ऐसा है जिसे बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, और इसी गलती के वजह से उनकी छुट्टी रिजेक्ट हो जाती है। पूरी जानकारी वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ कभी भी हो सकता है। उस सिचुएशन से कैसे आपको लड़ना है, इस नियम के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो अगर आप दुबई या यूएई के किसी भी इमारात में नौकरी करते हैं, आज की जानकारी आपको बहुत काम वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी कर्मचारी के परिवार में दुखद घटना हो जाती है। ऐसा समय वह अपने देश जाकर अंतिम संस्कार या परिवार के साथ रहने के लिए कंपनी से छुट्टी मांगता है, लेकिन कई बार कंपनी छुट्टी देने से मना कर देती है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो दोस्तों, यूएई लेबर लॉ यानी शौक अवकाश का स्पष्ट नियम दिया गया है, लेकिन यह सबसे बड़ा बात समझने जुकुर है कि हर रिश्तेदार की मौत पर कानून के तहत छुट्टी नहीं मिलती। यही वह नियम है जिसे बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं, बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कानून के अनुसार अगर कर्मचारी के पति या पत्नी की निधन होता है तो उसे 5 दिन का पेड लीव मिल सकता है। आप समझ सकते हो। या अगर आप हस्बैंड है और आपकी पत्नी का यहाँ पे कोई पत्नी का डेथ हो जाता है, तो उसमें आपको 5 दिन का पेड लीव, यानी उसका पैसे भी और 5 दिन की छुट्टी भी मिलेगा। कोई पत्नी है और उसका मतलब हस्बैंड का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पति या पत्नी का, ठीक है, और वो अगर माता पिता, बेटा, भाई बहन, दादा दादी या पोता का निधन होता है तो उसे 3 दिन की पेड लीव का प्रावधान है। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। यह छुट्टी मौत की तारीख से ही शुरू होती है। अगर कोई कर्मचारी कई हफ्ते या कई महीने बाद जाकर वह छुट्टी मांगता है तो कंपनी उसे अस्वीकार कर सकती है, यानी यह छुट्टी बाद में अपनी सुविधा के अनुसार नहीं लिया जा सकता। इतना ही नहीं, कर्मचारी को संबंधित सरकारी ऑथराइज द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या वैध दस्तावेज भी देना पड़ सकता है। यानी आप अगर छुट्टी मांगते हो किसी अपने कर्म मौत पे, किसी भी रिलेशन वाले को, जो मैं नाम बताया, तो उसके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना पड़ सकता है कंपनी को, या वैध दस्तावेज भी दिखाना पड़ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर जिस रिश्तेदार की मौत हुई है उसका नाम कानून में शामिल नहीं है तो क्या होगा? ऐसे स्थिति में कंपनी पर कानूनी रूप से पेड शौक अवकाश देना अनिवार्य नहीं होता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो अपनी नीति के अनुसार छुट्टी दे सकती है, और अगर कर्मचारी को फिर भी अपने देश जाना पड़े तो एक रास्ता और है, वो है अनपेड लीव, यानी आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, यानी बिना वेतन की छुट्टी। लेकिन यह छुट्टी कर्मचारी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, इसके लिए नियोक्ता यानी कंपनी को मंजूरी जरूरी होती है। अगर कंपनी मंजूरी देती है तो कर्मचारी बिना वेतन की छुट्टी ले सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी दुखद परिस्थितियों में छुट्टी मांगने से पहले यूएई लेबर लॉ इन नियमों को जरूर समझ ले और सभी दस्तावेज को तैयार रखें। इसकी आपकी छुट्टी रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है और बाद में किसी तरह की कानूनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का अपडेट पहुँचे, जो अपडेट है, जो खबर है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।